दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि रूस यूक्रेन युद्ध की भविष्यवाणी सालों पहले की जा चुकी थी या फिर कोरोना महामारी दुनिया में फैलने वाली है, इसका भी पहले से ही किसी को पता था। हो सकता है आप सोचे कि भैया आज रोहित किसी एस्ट्रोलॉजर पर बात करने वाला है या फिर उसकी भविष्यवाणी का जिक्र करने वाला है। जी नहीं, मैं आज किसी भी एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी या फिर किसी ग्रंथ में हजारों साल पहले लिखी किसी भी बात का जिक्र बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं बात करने वाला हूं एक कार्टून शो की। आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे मैं किस कार्टून की बात कर रहा हूं। आजकल इंस्टाग्राम पर इसकी रील्स बहुत बन रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर थोड़ा रिसर्च किया जाए और आप तक जानकारी पहुंचाई जाए। हम अक्सर अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी शोज या फिर कार्टून देखते हैं। आपने भी बचपन में देखे होंगे, भाई मैंने भी देखे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि कार्टून मनोरंजन की बजाय हमें फ्यूचर की तस्वीर दिखाने लग जाए तो ये सच में कमाल की बात है। ऐसा ही एक कार्टून है सिम्पसन नाम से। ये एक्चुअली एक टीवी सीरियल के जैसे ही कार्टून सीरीज है जो पिछले कई दशकों से चलती आ रही है और ये चर्चा का विषय इसलिए बन चुकी है क्योंकि इसका कंटेंट लोगों को हैरत में डाल रहा है आजकल। वैसे कार्टून तो बच्चों के देखने की चीज़ है, लेकिन आजकल सिम्पसन कार्टून बच्चों से ज़्यादा बड़ों में पॉपुलर है क्योंकि इसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर एक कार्टून में दिखाए जाने वाली घटनाएं सच कैसे हो सकती हैं, बल्कि ना केवल सच हो रही हैं, हूबहू कॉपी हो रही हैं कार्टून में दिखाई गई घटनाएं। इस रियल दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ें कई सवाल खड़े करती है। क्या इसके पीछे कोई चमत्कार है? क्या इसके निर्माता फ्यूचर देख सकते हैं या फिर वो फ्यूचर से ही आए लोग हैं, या फिर ये महज एक इत्तेफाक है, एक संयोग है? लेकिन कोई घटना जो दशकों पहले एक कार्टून में दिखाई गई और फिर सालों बाद रियल वर्ल्ड में घटित होती जा रही है, आखिर वो कैसे? चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले इस कार्टून में दिखाए गए बहुत से इवेंट्स पर चर्चा करते हैं जो बाद में रियल में सच भी हुए हैं। ट्रंप विनिंग द इलेक्शन। मौजूदा समय से थोड़ा पीछे जाते हैं और चलते हैं 6 साल पहले के अमेरिका में। अमेरिका के लिए साल 2016 बेहद ही इंपॉर्टेंट ईयर था क्योंकि तब वहां राष्ट्रपति चुनाव होने थे। चुनावी नतीजों के बाद सबका ध्यान कार्टून शो सिम्पसन पर गया, जिसके 2000वें एपिसोड में दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनते हैं। इस एपिसोड में ट्रंप को एक एस्केलेटर से उतरते हुए दिखाया गया जो कि 2016 में असली चुनावी अभियान के दौरान हूबहू सच साबित हुआ। अमेरिका में चुनाव नतीजों के बाद इस शो ने खूब लाइमलाइट बटोरी थी। इसी तरह सिम्पसन की एक प्रेडिक्शन कोविड-19 को लेकर भी सच साबित हुई है। प्रेडिक्शन ऑफ कोविड पैंडेमिक। साल 2020 में आई कोविड महामारी को भला कौन भूल सकता है। हैरानी की बात है कि इस महामारी की कल्पना शो में करीब 27 साल पहले कर दी गई थी। साल 1993 में एक एपिसोड में एक वायरस की कहानी दिखाई जाती है जो कि जापान से आता है, अमेरिका में फैलता है और लोगों को बीमार करता है। इस वायरस का नाम ओसाका फ्लू था जो कि कोरोना वायरस से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। नोबेल प्राइज विनर। इसके अलावा सिम्पसन ने 2010 में अपने एक एपिसोड में दिखाया था कि एक आर्थिक विश्लेषक नामक बैंगट हॉल्मस्ट्रोम नोबेल पुरस्कार जीतता है। ये एक बच्चों के खेल के दौरान एक पर्चे पर लिखा हुआ दिखाया गया है। इसके 6 साल बाद यानी 2016 में बैंगट हॉल्मस्ट्रोम वास्तव में आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जीतता है। द गॉड पार्टिकल। हार जीत के अनुमान के अलावा शो में एक बड़े साइंटिफिक घटना का भी जिक्र किया गया जिसे देख पूरी दुनिया हैरानी में पड़ गई। दरअसल साल 1998 के सीजन 10 के एपिसोड 2 द विजार्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस में दिखाया जाता है कि सिम्पसन का मुख्य किरदार होमा एक इन्वेंटर बनना चाहता है, इसलिए वो लैब में जाकर साइंटिस्ट जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखता है। लेकिन
उस समय टीवी देखने वाले लोग इस मैथमेटिकल इक्वेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इस एपिसोड के 14 साल बाद एक चौंकाने वाली चीज़ सबके सामने आती है। जब साल 2012 में साइंटिस्ट इस गॉड पार्टिकल की खोज करते हैं, जब उस गॉड पार्टिकल का मास कैलकुलेट किया जाता है, तो कमाल की बात होती है कि उसका मास उतना ही होता है जितना सिम्पसन की उस मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा गया था। है ना कमाल की बात। सिम्पसन कार्टून की खास बात ये रही कि इसने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही अपने एपिसोड में दिखा दिया। ये घटनाएं कभी कभी इतनी सटीक होती हैं कि लोगों को लगता है कि ये महज एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि ये एक योजना है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि सिम्पसन के निर्माता किसी तरह के टाइम मशीन का उपयोग करते हैं जिससे वे भविष्य को देख सकते हैं। तो किसी को लगता है कि चूंकि इस शो के निर्माता हाईली एजुकेटेड हैं और उन्होंने शो में मनोरंजन के साथ साथ अलग अलग सिचुएशंस पर एनालिटिकल व्यू साझा किए हैं, इसलिए ये इतने सटीक हैं। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बात की कभी कोई पुष्टि नहीं की जा सकी और आज भी इस शो की भविष्यवाणी करने की कला एक पहेली बनी हुई है। सिम्पसन राइटर्स हैव टाइम मशीन। अब ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या सच में सिम्पसन कार्टून के राइटर्स के पास टाइम मशीन थी या फिर उनके पास फ्यूचर देखने की कोई शक्ति थी? तो इसका जवाब है नहीं। सिम्पसन कार्टून के राइटर्स के पास ना तो टाइम मशीन है और ना ही भविष्य देखने की कोई स्पेशल पावर। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शो के कई एपिसोड्स में ऐसी बातें और ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जो बाद में लगभग सटीकता के साथ सच साबित हुई है। इसके पीछे जो कारण समझ में आता है वो ये कि सिम्पसन एक सोशल सटायर शो है। इसमें अक्सर करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सोशल, पॉलिटिकल्स और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स के लिहाज से शो को डिज़ाइन किया जाता है। तो इस तरह के जो शो होते हैं ना, उसमें राइटर्स आमतौर पर वर्तमान में घट रही घटनाएं और स्थितियों का आकलन करके उसका विश्लेषण करते हैं और उनमें अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से भविष्य में क्या हो सकता है या क्या होने वाला है ऐसी कल्पना कर ऐसी चीज़ों को धरातल पर उतार देते हैं और उस आधार पर शो को डिज़ाइन करते हैं, उसे तैयार करते हैं। ये जो पूर्व अनुमान इस शो में दिखाया गया है वो ज़्यादातर एग्जैजरेट यानी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, लेकिन ये भी सच है कि कभी कभी वास्तविक घटनाओं से भी ये मेल खा जाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आने वाले दिनों में भारत में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर तमाम तरह की घोषणाएं की जाएंगी। इसमें पॉसिबल है कि 100 में से 10 बातें सच हों, तो ये कोई चमत्कार तो नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन को समझकर उसके अलग अलग डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम अगर कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं और ये किसी प्रकार का रॉकेट साइंस भी नहीं है, फिर चमत्कार कैसे हो सकता है? ये चमत्कार नहीं है। बस यही बात इस शो पर भी फिट बैठती है। इस शो में एक परिवार की कहानी दिखाई गई है जिसमें लाखों ऐसे किस्से हुए हैं जो उनकी लाइफ से जुड़े हैं और आगे जाकर शो से बाहर रियल वर्ल्ड में सच साबित हुए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सच हुई घटनाओं का कुल ऑन एयर हुए शोज के अकॉर्डिंग नंबर कितना है। इस शो के अब तक 33 सीजन और 700 से ज्यादा एपिसोड्स बन चुके हैं। सच हुई घटनाओं की संख्या 50 से भी कम है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर शो के निर्माताओं के पास भविष्य देखने की या फिर भविष्य में जाने की कोई पावर होती तो ये नंबर काफ़ी बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसलिए इसे शो के राइटर्स की ज़बरदस्त क्रिएटिविटी कहना गलत नहीं होगा, जो हर इंसिडेंट में अपने लिए मसाला खोज लेते हैं और साथ ही ऐसे शो को बनाया जो कि सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहा है बल्कि खोज का भी एक विषय बन चुका है। सिम्पसन कार्टून डेब्यूट। सिम्पसन एक अमेरिकी एनिमेटेड सीरीज है जो मैट ग्रोनिंग द्वारा बनाई गई है। ये सीरीज एक अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग फैमिली लाइफ को दिखाती है, जिसमें होमर, मॉर्ज, बर्ट, लीसा और मैगी सिम्पसन के किरदार दिखाए गए हैं। सिम्पसन कार्टून की शुरुआत 1987 में ट्रेसी उल्मैन शो में एक छोटे से स्केच के रूप में हुई थी, लेकिन साल 1989 में इसने एक अलग टीवी शो के रूप में शुरुआत की और अब तक इसके 33 सीजन और 700 से ज़्यादा एपिसोड बन चुके हैं।
ये अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला एनिमेटेड शो है। साथ ही ये सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला अमेरिकी प्राइम टाइम स्क्रिप्टेड शो भी है। इसके चलते ही इस शो को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, जिनमें से 34 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, 34 एनी अवार्ड्स, 9 एनवायरमेंटल मीडिया अवार्ड्स और 1 पीबॉडी अवार्ड इस शो को मिल चुका है। इसके अलावा इस शो को टाइम मैगजीन ने 20वीं सदी का सबसे अच्छा टीवी शो घोषित किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? आने वाले सालों में हो सकता है कि सिम्पसन की कुछ और प्रेडिक्शंस आपको हैरत में डाल दें। जैसे हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाए, या फिर हो सकता है इंसानों की मुलाकात एलियन से हो जाए, हो सकता है एलियन हमारे बीच ही रहते हों। ये सब इस कार्टून शो के राइटर्स के दिमाग का कमाल है। हालांकि इसमें से डोनाल्ड ट्रंप वाली बात हो सकता है सच भी साबित हो जाए, लेकिन एलियन वाली बात सच नहीं हो सकती। और अगर सच हो गई तो समझ लीजिएगा सिम्पसन्स बनाने वाले इंसान नहीं है। बाकी मेरी राय में ये क्रिएटिविटी का शानदार नमूना है, जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाया गया है। बाकी इस मुद्दे में आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है? अगर आप इस शो को लेकर कुछ कहना चाहते हैं या कोई दमदार टॉपिक आप भी अगर सजेस्ट करना चाहें तो हमें कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपना कोई भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर मुझे करिएगा। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।